हाइड्रोसोल। बेसिकली आज हम बात करते हैं हेमोप्टिसिस की। हेमोप्टिसिस होता क्या है? दिस इज कफिंग आउट ब्लड। ठीक है, तो ये क्या है कि जो स्प्यूटम होता है वो एटलीस्ट ब्लड टिंज्ड हो सकता है या फिर मैसिव ब्लड लॉस हो सकता है विदाउट अकम्पनिंग स्प्यूटम। सिर्फ खून की उल्टी भी हो सकती है बिना स्प्यूटम की प्रेजेंस के। अब होता क्या है, एक टर्म होता है हमारे पास में ट्रू हेमोप्टिसिस और स्यूडो हेमोप्टिसिस। हम ट्रू हेमोप्टिसिस कब बोलेंगे? जब जो हेमोप्टिसिस है वोकल कॉर्ड्स के लेवल के बिलो राइज हो रहा है। तो इस केसेस में अगर हमने बात की वोकल कॉर्ड के नीचे से राइज हो रहा है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चेस्ट एक्स में एबनॉर्मलिटी मिल सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है, पेशेंट को कार्डियक पल्मोनरी डिसीज की हिस्ट्री हो सकती है पेशेंट को। वहीं बात करें तो स्यूडो हेमोप्टिसिस की। स्यूडो हेमोप्टिसिस में जो हेमोप्टिसिस मिल रही होती है वो अबव द वोकल कॉर्ड होती है। ठीक है, और इसमें चेस्ट एक्स से यूजुअली नॉर्मल मिलती है हमें, और इसका जो वर्कअप करते हैं वो ईएनटी एग्जामिनेशन के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कॉज। फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे जो हेमोप्टिसिस है वो कफ के साथ यूजुअली एसोसिएटेड नहीं होती, जबकि जो ट्रू हेमोप्टिसिस है उसमें जो ब्लड लॉस है वो यूजुअली स्प्यूटम के साथ एसोसिएटेड होता है, और जरूरी नहीं कि स्प्यूटम के साथ एसोसिएट हो ही। ठीक है ना। अब एक टर्म होता है मैसिव हेमोप्टिसिस। मैसिव हेमोप्टिसिस हम बात करते हैं क्लिनिकली और एक अमाउंट के बेसिस पे। अमाउंट के बेसिस पे बात करें तो अराउंड 600 ml ऑफ ब्लड लॉस अगर लास्ट 24 आवर में हुआ है तो हम बोल सकते हैं ये मैसिव हेमोप्टिसिस है। या फिर 150 ml ब्लड लॉस पर एपिसोड अगर पेशेंट को हो रहा है तब हम मैसिव हेमोप्टिसिस बोल सकते हैं। फिर और क्या कर सकते हैं, अगर तुमसे एग्जामिनर पूछते हैं क्लिनिकली हम कब बताएंगे कि मैसिव हेमोप्टिसिस है, तो क्लिनिकली की बात की जाए तो हम बोलते हैं कि अगर पेशेंट को एक हेमोप्टिसिस का एपिसोड हुआ है, एक या कई सारे एपिसोड हुए हैं, लेकिन जिसके बाद पेशेंट हीमोडायनामिकली कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, पेशेंट हीमोडायनामिकली इनस्टेबल हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि मैसिव हेमोप्टिसिस है। अब बात करते हैं कॉजेज की, जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। कॉजेज में हम बात करते हैं, एक हार्ट के लेवल पे बात करेंगे, एक रेस्पी के लेवल पे बात करेंगे, एक मेडिकेशन यूज के बात में बात करते हैं, एक मिसलेनियस होता है। तो हम रेस्पी के लेवल पे बात करें तो मोस्ट कॉमन जो होता है ब्रोंकाइटिस कॉज होता है हेमोप्टिसिस का। ये निमोनिया, फिर निमोनिया हो सकता है, फिर टीबी हो सकता है, फिर लंग एब्सेस हो सकता है पेशेंट को, और फिर लंग मैलिग्नेंसीज हो सकती है पेशेंट को। हार्ट के लेवल पे लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो सकता है पेशेंट को। हम यूजुअली देख सकते हैं जो माइटल स्टेनोसिस का केस होता है, रूमेटिक हार्ट डिसीज, उसमें भी लास्ट में हमें हेमोप्टिसिस देखने को मिल सकता है। इसमें ब्लड टिंज्ड स्प्यूटम निकलता है, इसको विंटर ब्रोंकाइटिस कह रहे होते हैं। और फिर क्या होता है, मिसलिनियस में एक कैटामेनियल मेंसेस के टाइम पे हो सकता है, दूसरा होता है एंटीकोगुलेंट्स ड्रग लेने पे। तो इस तरह से हेमोप्टिसिस से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, थैंक यू।